एमसीए में तो एडमिशन ले लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको सिर्फ कॉलेज का सिलेबस कंप्लीट करके आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी? क्या सिर्फ सीजीपीए मैटर करता है? पाइथन सीखूं या जावा, वेब डेवलपमेंट करूं या डीएसए, क्लाउड सीखूं या डेटा साइंस, या सिर्फ जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वो काफ़ी है? अगर आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ एमसीए कंप्लीट रोड मैप, जिसे आपने अच्छे से फॉलो किया तो मेरा गारंटी है आप सिर्फ डिग्री लेकर नहीं, आप एक अच्छा प्रोजेक्ट, स्किल और जॉब लेकर बाहर निकलोगे। और मैं इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी बताने वाला नहीं हूँ, मैं ये भी बताने वाला हूँ आखिर कंपनी डिमांड क्या करती है, उनको चाहिए क्या स्टूडेंट से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस पे बीसीए, एमसीए या किसी भी आईटी फील्ड से रिलेटेड मैं इस पे वीडियो अपलोड करते रहता हूं, ताकि जो आपका जर्नी है वो और स्मूथ हो जाए और आप उसे अच्छे से अचीव कर पाएं। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एमसीए एक प्रोफेशनल डिग्री है, बट प्रॉब्लम डिग्री में नहीं, प्रॉब्लम हमारे अप्रोच में होते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, एग्जाम से 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एग्जाम पास हो जाते हैं। ऐसे करते करते फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर करते करते उनका पूरा एमसीए जर्नी खत्म हो जाता है। और ऐसे करते करते आपको डिग्री तो मिल जाती है, बट टाइम जब प्लेसमेंट का आता है तो आपको पता चलता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री ही है, बट आपके पास एक जॉब नहीं है, आपके पास कोई एक स्किल नहीं है। तब जाकर उन स्टूडेंट को रियलाइज़ होता है कि ना उनके पास एक अच्छा सा प्रोजेक्ट है, ना उन्होंने गिटहब प्रोफाइल बनाया है, ना उन्होंने लिंक्डइन का अच्छे से यूज़ किया है, ना उन्होंने इंटरव्यू का तैयारी किया है, और फिर बोलते हैं कि एमसीए करके भी जॉब नहीं मिल रही है। रियलिटी ये है, कंपनी सिर्फ और सिर्फ डिग्री नहीं, उसके साथ साथ एक अच्छा सा स्किल मांगती है। आप जितने ही बड़े बड़े कंपनी देख लो, गूगल देख लो, नेटफ्लिक्स देख लो या एसेंचर देख लो, टीसीएस देख लो, किसी भी कंपनी एक स्किल बंदा को ढूंढती है। तो बिलीव मी, अगर आप एमसीए में हैं, बीसीए में हैं या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आपके पास आराम से बहुत अच्छा टाइम है, तो आप अच्छे से प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बात करते हैं एमसीए रियलिटी के बारे में। आखिर लोग करते क्या हैं, उनसे कहाँ मिस्टेक होती है। सपोज दो दोस्त हैं, पहला दोस्त जो रेगुलर कॉलेज जाता है, अटेंडेंस मेंटेन रखता है, साथ साथ एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ता है, बट उसने आज तक कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, उसने आज तक कोड का कोई प्रैक्टिस नहीं किया, उसने आज तक गिटहब पे जाकर प्रोफाइल नहीं बनाया, लिंक्डइन का अच्छे से यूज़ नहीं किया, लेकिन वो एग्ज़ाम में 9 सीजीपीए लेकर आ रहा है। और वही दूसरा स्टूडेंट मानते हैं कि उनका अटेंडेंस थोड़ा शॉर्ट रहता है, बट वो एग्ज़ाम के लिए नहीं, वो अपने प्लेसमेंट के लिए पढ़ते हैं, वो अपने जॉब के लिए पढ़ते हैं। उसने पाइथन पढ़ा, डीएसए किया और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, गिटहब पे प्रोफाइल बनाया, लिंक्डइन का अच्छे से यूज़ किया, अच्छे अच्छे 2-3 प्रोजेक्ट बनाए, और उसका मानते हैं कि उसका सीजीपीए 7.5 से लेके 8 के अराउंड रखते हैं। जिसके पास सीजीपीए थोड़ा कम है बट उसके पास स्किल है, तो आप बताएं वो कंपनी किससे लेगी? उस बंदे को जिसको 9 सीजीपीए आया है बट स्किल नहीं है, या उसे जिसका 7.5 से लेके 8 आया है बट उसके पास स्किल सारे हैं? क्योंकि कंपनी आपका सिर्फ और सिर्फ डिग्री नहीं, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखती है कि आप में कितना एबिलिटी है और आप उसे कैसे अप्रोच से सोल्व करते हो। पता है सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ पे होती है? स्टूडेंट सोचते हैं कि कॉलेज पढ़ा देगा, बट कॉलेज क्या करता है? कॉलेज आपको एक गाइडेंस देता है, फॉलो उसे करना रहता है, और आपको बस बाहर से भी तैयारी करना होता है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेनी है तो आपको वो कॉलेज दे देगा, बट अगर आपको एक अच्छा सा प्लेसमेंट लेना है तो आपको सेल्फ लर्निंग करना ही होगा। और इस वीडियो का पर्पस यही है, आपको क्लियर रोड मैप देना। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे अपलोड है, जाकर उसे देख सकते हैं, ताकि आपको क्लियर एक आइडिया मिल जाए आखिर आपको पढ़ना क्या होगा एमसीए में। अब हम लोग बात करने वाले हैं रोड मैप ओवरव्यू के बारे में। अब हम लोग देखने वाले हैं कि आपको एमसीए फर्स्ट ईयर में क्या क्या करना होगा। तो मैं इस रोड मैप को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला कॉलेज सब्जेक्ट, दूसरा प्रोग्रामिंग स्किल, तीसरा प्रोजेक्ट, चौथा प्लेसमेंट। अगर आपने इन चारों चीजों को अच्छे से फॉलो किया तो मेरा गारंटी है आपका प्रोफाइल फर्स्ट ईयर एंड होते होते बहुत स्ट्रांग बनने वाला है। बाकी स्टूडेंट से आप ऑलरेडी आगे निकल जाओगे। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बेसिक बताए जाएंगे ताकि आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाए, और ताकि उसके बेसिस पे आप और अपने आप को अपग्रेड कर सके, ताकि आपका आगे आने वाला जर्नी और स्मूथ बन जाए। मेनली बहुत सारे कॉलेज में पढ़ने को मिलने वाला है जावा प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, स्टैट्स,
और कम्युनिकेशन स्किल। और इनके बारे में डिटेल जानना है तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ने हैं सारा कुछ उसमें कवर किया गया है, तो आप लोग उसे जाकर जरूर देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में उसे कवर करने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इन सब्जेक्ट के बारे में ऊपर का नॉलेज ले लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जावा के बारे में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपको प्लेसमेंट के लिए एनी हाउ चाहिए ही चाहिए। चाहे आप जावा लो या पाइथन लो या सी लो या C++ लो, कोई भी एक लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए। मैं सी को तो नहीं बोलूँगा क्योंकि सी बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है। फिर दूसरा सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपने कोडिंग तो सीख लिया, बट डेटा को मैनेज कैसे करोगे, तो आपको इसमें बताया जाता है कैसे आप डेटा को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप डेटा को रिट्राइव और बहुत सारे ऑपरेशन उसके अंदर कर सकते हो। और तीसरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत सारे लोग इसे बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, बट आपको प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बताया जाता है कैसे इंटरनेट काम करता है, ब्राउज़र को रिक्वेस्ट कैसे जाता है, सर्वर पे लोड कैसे मैनेज किया जाता है, सारा कुछ इसी के अंडर में बताए जाते हैं। और चौथा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल, जिसे बताया जाता है कैसे आप आईटी कंपनी के अंदर अपने आप को प्रोफेशनल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे आप इंटरव्यू में प्रोफेशनल वे में अपने आप को वहाँ पे दिखा सकते हो। और साथ साथ आपको कंप्यूटर स्टैट्स भी पढ़ने को मिलेगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि मैथमेटिक्स का क्या रोल है आईटी के अंदर। और आपको लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको डीप में जानना है तो मैंने इसके बारे में फुल वीडियो अपलोड करके रखा है, तो आप लोग जाके उसे जरूर देखना। ये तो था MCA फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट रोड मैप। अभी मैं बात करने वाला हूँ MCA सेकंड सेमेस्टर का फुल रोड मैप के बारे में। आपको सेकंड सेमेस्टर में कौन सा लैंग्वेज पढ़ने को मिलने वाला है और कौन सा लैंग्वेज आपका प्लेसमेंट POV से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपका नंबर आता है सेकंड सेमेस्टर का। अगर आपने सेकंड सेमेस्टर को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो आपको फर्स्ट ईयर एंड होते होते आपका प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट से आप बहुत आगे निकल जाओगे। बिलीव मी, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं। उन लोग जो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बट सेकेंड सेमेस्टर आते आते वो लोग थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं, उनका मोटिवेशन कम होने लगता है। बट अगर आप यहाँ पे मोटिवेशन का बात लाते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी लैग कर जाएंगे। बिना मोटिवेशन देखे हुए आपको एनी हाउ सेकेंड सेमेस्टर भी पढ़ना होगा। आपको सेकेंड सेमेस्टर में इन सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। पहला पाइथन विद DS है, दूसरा डेटा वेयरहाउस डेटा माइनिंग, तीसरा क्लाउड कंप्यूटिंग, चौथा WST, पांचवा ह्यूमन साइकोलॉजी एट वर्क प्लेस और छठा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैंने सेकेंड सेमेस्टर का भी डिटेल में सिलेबस कवर किया है, तो आप लोग उसे जाकर जरूर देखना। तो हम लोग ऊपर बात करने वाले हैं आखिर उन सब्जेक्ट का रोल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाइथन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है आज के डेट में कितना ज़्यादा AI अपग्रेड करते जा रहा है, तो इसमें पाइथन का सबसे ज़्यादा रोल है। अगर आपको AI इंजीनियर या डेटा साइंस में करियर बनाना है तो आपको पाइथन आना ही चाहिए। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो आपको DSA करना होगा। और दूसरा सब्जेक्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है क्लाउड का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है, जो कि आप बड़े बड़े कंपनी को जितना भी कंपनी देखते हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स है, गूगल है, उनका सारा सर्वर क्लाउड पे ही स्टोर रहता है। उनका जितना भी डेटा है सारे के सारे क्लाउड पे ही स्टोर रहते हैं। और वही तीसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है आप लोग को सॉफ्टवेयर बनाना होता है, बट अच्छे से डिज़ाइन करने के लिए उसके अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी आएगी वो सारा का सारा इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। और उसके बाद नंबर आता है डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग का। अगर आपको डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस के फील्ड में करियर बनाना है तो आपको ये सब्जेक्ट आना ही चाहिए, क्योंकि इसमें बताया जाता है कैसे आप लार्ज डेटा से आप एक मीनिंगफुल डेटा निकाल सकते हो। उसके बाद नंबर आता है वेब सपोर्ट टेक्नोलॉजी का, तो जिसमें आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाए जाते हैं, ताकि आप कैसे एक अच्छा सा वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद नंबर आता है ह्यूमन साइकोलॉजी एट वर्क प्लेस। बहुत सारे लोग इस सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे IT फील्ड में जाना है तो मुझे इसका क्या रोल है। इसमें हमें सीखने को मिलता है लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, कैसे हम लोग स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो अब बात करें हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का फाइनल कंक्लूजन के बारे में। तो अगर आपने अभी तक पाइथन स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग पाइथन स्टार्ट करें और उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं पाइथन का यूज बैकएंड, ऑटोमेशन, AI और भी बहुत सारे जगह पे होते हैं, जैसे कि डेटा साइंस में भी। और पाइथन के साथ साथ आपको SQL तो आना ही चाहिए, ताकि आप सेलेक्ट, डिलीट, रिट्राइव, मर्ज, प्राइमरी की, सेकेंडरी की बहुत सारे ऑपरेशन आप कर सकते हो इसके मदद से। अगर आपने अभी तक गिटहब पे प्रोफाइल नहीं बनाया है
तो मतलब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने कोडिंग कितना किया है, तो आपको गिटहब पे प्रोफाइल होना चाहिए। आपका उसके ऊपर प्रोजेक्ट, 1-2 प्रोजेक्ट तो होना ही चाहिए और हमेशा उसको टाइम के साथ साथ अपडेट करते रहें। और अब बात करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आपका फर्स्ट ईयर ख़त्म होने वाला है तो आप एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट बना लें, जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट आईडी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, बेजर ऐप बना सकते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं और भी बहुत सारे वेबसाइट बना सकते हैं। आपको उन सभी का नाम मैं नीचे दे दूंगा। और रहा बात प्रोजेक्ट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का, तो वो है सर्टिफिकेशन। मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो जैसा कि हम सभी ने बात किया, आपको पाइथन आना चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए, इसके साथ साथ आपको इन सभी का सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपने इसे कहाँ से कंप्लीट किया है। अगर आपको क्लाउड में इंटरेस्ट है तो आप क्लाउड का एक अच्छा सा सर्टिफिकेशन करा लें, क्योंकि आपका रिज्यूम में एटलीस्ट 2, 3, 4 तो होने ही चाहिए सर्टिफिकेशन। और साथ साथ आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ आपने लैंग्वेज सीख लिया, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट भी कर लिया, तो आपको सबसे बड़ा उसके बाद इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रिज्यूम। आपको एक प्रोफेशनल वे में उसे डिजाइन करना होता है। और मेरा गारंटी है, अगर आप 2-3 स्किल भी ले लेते हो तो आपको इंटर्नशिप तो एनी हाउ मिल जाएगी। मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्री का नहीं, आपको पेड इंटर्नशिप मिलने वाली है अगर आपने ये सारे स्किल कर लिए तो। और अगर आपने इतना कर लिया है तो आप इसके साथ साथ आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मंथ वाइज प्रिपरेशन चाहिए तो मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आ जाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तब। और हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं कुछ दिनों में अपना पाइथन का नोट्स लेकर आने वाला हूँ, हैंड रिटन नोट्स, जिसमें एटलीस्ट एक टॉपिक से 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। सपोज हमने टपल पढ़ा, लिस्ट पढ़ा, तो उससे टोटल 30 प्रोग्राम किए हुए रहेंगे। सारे प्रोग्राम डिफरेंट प्रोग्राम होने वाले हैं। 30 क्वेश्चन तो मिनिमम होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे बन कर रहें ताकि आपको एक अच्छा सा कंटेंट मिल सके। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।